हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन के बारे में, जो काफ़ी कम यूट्यूबर आपको इंडिया में खास करके बताएंगे कि कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन से कॉइन आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्या कैटेगरीज रहने वाली है और साथ ही साथ फिएट का वैल्यू क्या रहने वाला है। मतलब फिएट जो लोग हल्के में ले लेते हैं वो कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है दिशांत भाई और श्याम भाई, तो सारा कुछ कवर अप करते हैं बहुत जल्दी से। सो दोनों के चैनल सब्सक्राइब कर लेना और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं पोर्टफोलियो डिजाइन के बारे में। सबसे पहला दिशांत भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स रहने चाहिए पोर्टफोलियो पे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्योंकि सारे कॉइन ऑल्ट सीजन आएंगे, सारे कॉइन फटेंगे, तो फिर कौन सा कॉइन, कितने सारे कॉइन्स रहने चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच आदित्य भाई। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, और ये जब मैं भी आया था तब मेरे लिए भी था, और मेरे को लगता है मेरी पूरी ऑडियंस के लिए हमेशा ही रहा है, और हर बंदे के साथ है। सीन ये है कि सबको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन खरीद लेते हैं, क्योंकि कोई तो 100x करेगा, ठीक है। पर ज़्यादा कॉइन खरीदते हो तो ना तो उन्हें मैनेज कर पाते हो, ना उनमें तुम सही से प्रॉफिट बुकिंग कर पाते हो। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, अपन को तो बिटकॉइन में ही है, अपने तो बस इथेरियम में ही है कि भाई अपने तो यही खरीदना है। अब उनसे सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफाई बिल्कुल नहीं करा है। तो मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉइन कितने खरीद रहे हो। शायद ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका फंड कितना है, लेकिन एक नंबर ऑफ कॉइन ऐसा है जो आपके फंड ज़्यादा हो या कम हो, वो आपके लिए फिट बैठता है। जो मेरे को लगता है आपके पास में 5 से 10 कॉइन के बीच में होने चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं 10,000 से मैं स्टार्ट करता तो मैं 5 कॉइन ले लेता। मेरे को ये पता है कि 5 में से कोई तो एक अच्छा परफॉर्म करेगा, 100x नहीं, कोई तो एक अच्छा परफॉर्म करेगा, 10x दे देगा, 15x दे देगा, है ना। कोई तो शायद 3x तक ही जाएगा, कोई तो शायद 2x ही करेगा, लेकिन मेरा एवरेज अगर पूरा 3-4x भी आ जाता है तो इससे गुड अमाउंट, है ना। सो मेरे को जो लगता है, मेरे हिसाब से 5 से 10 कॉइन एक अमेजिंग, आप कह सकते हो, पोर्टफोलियो साइज होता है, जिसमें आपकी कैटेगरी भी सारी आ जाती हैं। आई मीन नरेटिव वाइज भी हो जाता है। आप ये देखो कि मार्केट में अगर तुम नरेटिव की बात करोगे तो मेरे को लगता है गेमिंग हो गया, AI हो गया, डीपेन हो गया, RWA हो गया, मतलब 5 कॉइन है तो पाँचों में 5 नरेटिव आपके आ जाएंगे। तो आपको ये भी नहीं है कि भाई मेरा नरेटिव कवर नहीं हो रहा है ना। बाकी और थोड़ा सा श्याम भाई से जानते हैं कि ये किस तरीके से उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, मेरे चैनल का टैगलाइन है पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं तब तो आपको पहले कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कॉइन क्या कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नैरेटिव्स, कि अभी के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, और इन फ्यूचर के अंदर में जब आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो उस टाइम पे क्या ट्रेंड हो सकता है। क्योंकि ये प्रिडिक्शन हम मार्केट के अंदर में एक्टिव रह के, चाहे ट्विटर हो या फिर हमारे सोशल मीडियाज हैं, इनके ऊपर एक्टिव रह के ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है थर्ड, जो कि है अपना कैपिटल। अगर मान लो आपके पास में कितना है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पर जो कि है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो आपके लिए इनफ है 10 कॉइन। जैसे कि दिशांत भाई ने बोला, 5 से 10 कॉइन के बीच में अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 10,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ भी डाल के रखते हो, तो आप इजी तरीके से एक अच्छा खासा यहाँ पर से गेन बना सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर कि आपको अच्छे कॉइन ही सिलेक्ट करने, ट्राई करने की बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पर से आप उन पोर्टफोलियो के अंदर डाल सको। एंड यहाँ पर उस चीज़ में नहीं जाना है कि आपने मीम कॉइन ले लिया, 100x बना के देगा, 200x बना के देगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक सही अमाउंट लेके आ रहे हैं, एक छोटा अमाउंट लेके आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। डेफिनेटली मार्केट के अंदर में रिस्क लेने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए अलग से, जो कि आपने प्रॉफिट से बना के रखा हुआ हो, मतलब आपके घर के भी नहीं होने चाहिए, जो कि आप खो सको तो आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप फिलहाल के टाइम पे अगर आप नया पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद में, जैसे कि मैंने बात की नैरेटिव की, अभी के टाइम पे अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, तो AI की और RWA की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से AI और RWA का ही हमें जो कि ट्रेंड है मार्केट के बुल रन के अंदर में, मतलब 2025 के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और RWA के कॉइन्स हमें फटते हुए देखने मिलेंगे। खासकर AI तो अभी फट ही रहे हैं, RWA भी हमें फटते हुए देखने मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको उन्हीं कॉइन्स में से, उन्हीं कैटेगरीज के अंदर से आपको कुछ ऐसे कॉइन सिलेक्ट करने चाहिए जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। मैक्स टू मैक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो 15 आप लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप छोटे कॉइन के अंदर कुछ अमाउंट डाल दो, 30, 20 एंड 50 के हिसाब से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि बताया फ्रेंड्स, आप लोगों ने, श्याम ने बताया, दिशांत भाई ने भी बताया, तो मैं आपको एक बोनस दे दूं, आप ट्रेंड पकड़ के कॉइन खरीदो और ज़्यादा कॉइन मत रखो, लिमिटेड रखो। बट ट्रेंड्स, जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, यूट्यूब पे जाना आपको दिख जाएगा कौन से कॉइन ट्रेंड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ये हो गया मेरा। अब दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैटेगरीज को लेके होता है।
आपको पता है मार्केट में 3 तरह के यहाँ पर अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो रिस्की, मॉडरेट और स्टेबल। तो यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं दिशांत भाई से कि आप दिशांत भाई क्या सोचते हो, कैसे यहाँ पर कैटेगराइज करना है अपने पोर्टफोलियो को सेगमेंट में, प्लीज बताइए दिशांत। सो मेरे को लगता है कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात करते हैं उसके लिए हम कैटेगरी बनाते हैं। अब मैं हूँ, अगर मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया है, मैं मार्केट में आया तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं 5 ऐसे कॉइन नहीं ले सकता जो सारी मेरे को पता है कि यार ये 2-3x ही करेंगे, मेरा पैसा नहीं डूबेगा लेकिन ये सारे 2-3x ही करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है मिनिमम रिस्क के साथ में। उसके लिए आप क्या करोगे, आपने बनानी है 3 कैटेगरी। एक जो है पूरी रिस्की, एक है जो मॉडरेट और एक है तुम्हारी जो स्टेबल है। ये तीनों आप समझ गए। वेरी वेरी रिस्की बोले तो छोटे कॉइन, मार्केट कैप इनका 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, वो सारे। जो मॉडरेट है, मॉडरेट बोले तो जैसे आपका नियर प्रोटोकॉल हो गया, रेंडर हो गया, जीआरटी हो गया, ये मतलब ये बड़े भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ये छोटे भी नहीं है, पर मैं इनसे 100x नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये 10x कर जाएँ, 8x कर जाएँ, 15x कर जाएँ, वुड बी इनफ। और एक है BTC ले लिया मैंने, इथेरियम ले लिया मैंने। इनका मेरे को ये पता है कि ये मेरे को 10x नहीं देने वाले हैं। ये शायद यहाँ से BTC 2x ही करे, है ना भी करे, पर ये जब गिरेगा तो ये गिरेगा भी उतना नहीं, ये मैक्सिमम 10% 15% का ही करेक्शन लेगा। मैं उस टाइम पे क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना पैसा सर्कुलेट कर सकता हूँ, है ना। एक जो परफेक्ट रेशियो है दैट इज़ 60-20-20, कि आपने 60% अपना स्टेबल में रखा, 20% मॉडरेट में रखा, 20% आपने अपने रिस्की कॉइन में रखा है। ये एक यूनिवर्सल फंडा जो होता है, जो लोग बोलते हैं, वो है। मैं जो करता हूँ, क्योंकि मैं देखो जैसा कि अभी श्याम भाई ने बोला था, रिस्क तभी लो जब तुमने कमा लिया है। तो मैंने भी कमा लिया है, तो मैंने जो मेरा रिस्क वाला पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। मतलब मेरे पास क्या है, मेरा जो स्टेबल का है दैट इज़ 30%, जो मेरा मॉडरेट का है दैट इज़ 30%। अब मेरे पास 40% ऐसा है जो मेरा रिस्की पोर्टफोलियो है, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार कम से कम 10x हो जाए, 15x हो जाए, बट वो पूरा 40% मेरा प्रॉफिट है। वो मैंने प्रॉफिट लेके ही लगाया, वो पैसा मेरा नहीं है, वो मैंने अपने घर से नहीं लिया है, वो मैंने लोन नहीं लिया है, उधार नहीं मांगा है किसी से। कल को अगर वो ज़ीरो होता है तो भी मेरे को पता है प्रॉफिट बनाया था, फाइन इनफ। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है भाई कि जहाँ रिस्की वाली की बात आ जाती है उसको कम से कम रखो। स्टार्टिंग में 10% रखो, 5% रखो। अगर बढ़ाना है बिल्कुल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ा लो पहले अपना। जितना प्रॉफिट बना रहे हो रिस्क की तरफ चल देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मेरे को लगता है एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कि भाई तुम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो चीज़ों को। बाकी एक बार श्याम भाई से भी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो कैटेगराइज करा। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर रहते हैं, अलग अलग मार्केट कैप के साथ आते हैं। एंड उनका मार्केट कैप लो क्यों होता है? जाहिर सी बात है, उनकी अभी के टाइम पे इतना अडॉप्शन नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट अच्छे हैं। सो इसीलिए आपको 3 तरीके के जो कि यहाँ पर से मार्केट के अंदर में देखने को मिलेंगे। एक लो कैप हो गया, मिड कैप हो गया एंड लार्ज कैप हो गया। सो हम इसके अंदर में मेरे हिसाब से मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये फंडा यूज़ करता हूँ 20, 30 एंड 50। तो ये क्या है ना, 20% हम उनमें डालते हैं जो एकदम लो कैप है। अब लो कैप में यहाँ पर एकदम लो कैप वाले भी आ जाएंगे जो कि बहुत ही कम मार्केट कैप से आते हैं। एंड ये लो कैप का कैटेगरी मैं किस तरीके से रखना चाहूँगा, 100 मिलियन से नीचे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिड कैप आप यहाँ पर 1 बिलियन से नीचे रख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद लार्ज कैप में आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 1 बिलियन से ऊपर आ जाते हैं। सो उसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि फिलहाल के टाइम पे 20% ही आप लो कैप के अंदर रखें एंड रिस्क को कम रख के जितना ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर से आप मिड कैप के ऊपर में और लार्ज कैप के अंदर में रखेंगे। तो उससे आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप जो कि प्रॉफिट ज़्यादा बना पाओगे, बात यह है कि आप प्रॉफिट भी बना लोगे। लेकिन वहाँ पर अगर मान लो मार्केट गिरता है या फिर वो कॉइन के अंदर में कुछ ऐसा आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि अडॉप्शन तो बहुत कम है उसके अंदर में, आपने अच्छा खासा पैसा डाल दिया है, अगर मान लो वहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है तो वो तो गिरेगा। और उसके अंदर अगर आपने अच्छा पैसा डाल दिया है तो आपका लॉस होगा, आपका कैपिटल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट के अंदर ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट बनाने से पहले हमारे कैपिटल को बचा के रखना है, सेफ रखना है। और उसके लिए हमें लार्ज कैप कॉइन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि मिड कैप के अंदर। मिड कैप भी यहाँ पर रिस्की होते हैं। सो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि अभी जो कि हमारे दिशन भाई हैं उन्होंने बोला 20-20 एंड यहाँ पर 60, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से कर सकते हैं 50-60 जो कि आपके लार्ज कैप के अंदर होने चाहिए, 20-30 आपके जो कि मिड कैप के अंदर होने चाहिए और 20% आपके यहाँ पर लो कैप के अंदर होने चाहिए। और मैं तो बोलूँगा लो कैप के अंदर में, देखो लो कैप का मार्केट कैप कम होता है तो उसके अंदर और भी कम अमाउंट डालोगे ना
तो भी वो ज़्यादा आपको अगर प्रॉफिट बना के देना हुआ या फिर उसको कभी छूटना हुआ तगड़ी तरीके से रैली दिखानी हुई तो आपको तगड़ा प्रॉफिट बना के देगा एक छोटे अमाउंट से भी। लेकिन अगर नहीं बना के दिया तो आप 20 डाल दो 50 डाल दो, कोई मतलब नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिस्क को अपने मैनेज करके अपने हिसाब से चलना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। काफ़ी अच्छा लगा श्याम, काफ़ी अच्छा लगा दिशान भाई, मुझे भी काफ़ी लर्निंग हुई अगर लिटरली मैं बताऊं तो, क्योंकि मेरा भी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। बट यस, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, वो बात भी कवर अप करते। बट लास्ट जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है वो है भैया कि अपने पोर्टफोलियो पे USDT भी रखनी होती है। तो दिशान भाई उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को, ताकि जो इस बुल रन में ना वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए और जो जब थोड़ा सा हल्का DCA करने का मौका मिले तो वो कर पाए। यार ये चीज़ तो मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी हर वीडियो में लगभग हर वीडियो में ये चीज़ कवर करता हूँ कि जितना पोर्टफोलियो में कॉइन्स को रखना ज़रूरी है उतना ही पोर्टफोलियो में ज़रूरी है कि पैसा भी हो। मतलब अगर आप INR में करते हैं तो रुपया हो, डॉलर में करते हैं डॉलर हो, जिस भी करेंसी में कर रहे हो आपके पास में वो करेंसी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है एटलीस्ट 10 to 15% होनी चाहिए। रीज़न बीइंग बताऊँगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम जब क्रैशेस आते हैं वो तो आते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि बुल रन भी होगा ना तो भी आपको 30-40% तक के जो क्रैश है वो देखने मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने बताया था कि मार्केट नीचे आती है लिक्विडिटी लेने, दैट इज़ फ्यूल। कई बार मैं इसको बड़ा डिटेल में समझाता हूँ अपने यहाँ पे कि नीचे आएगी, ये जो फ्यूल है ये भरेगी और फिर वहाँ से रॉकेट बन के उड़ेगी। फ्यूल ज़रूरी है तो फ्यूल लेने नीचे आना पड़ेगा उसको। अब कहानी क्या है, कई बार ऐसा होता है, अब जैसे अभी है, अब हम देख रहे हैं मीडिया फेज है, सब कुछ उड़ रहा है, हमने एंट्री ले ली, हमें ही लग रहा है हमसे छूट ना जाए, फोमो में एंट्री ले ली। अभी क्या होगा, अब ये जब मामला हीटअप होगा तो कूल डाउन भी होगा, और जैसे ही वो कूल डाउन होगा वहाँ पे आएंगे करेक्शन, और तुमने जिस प्राइस पे खरीदा है उससे 30% का डिस्काउंट आएगा। तो एक तो तुम्हें लगेगा अरे यार ऊबर खरीद लिया, और दूसरा लगेगा पैसा भी नहीं है। तो अपने पास में 10 to 15% तो हमेशा रखो। चाहे तुम्हें ये लग जाए कि भैया अब तो कभी नीचे नहीं गिरेगी, तब भी कह रहा हूँ 10% रखो। समझ, अगर तुम रखोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा, कम नहीं हो सकता कभी भी। और आपके दिमाग में कभी ये रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ करा है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा रिग्रेट रहा कि ब्रो जब भी क्रैश आता था पैसा ही नहीं होता था। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जा रही है सारा पैसा लगा देता था हमेशा। जब भी मार्केट ऊपर गई है एक्साइटमेंट इतना हो रहा है, फोमो आउट हो रहा हूँ, मैंने कहा भाई लगा दो ऊपर जाएगी। उसके 8 दिन बाद क्रैश आ गया, 40% सारे पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, अब पैसा भी नहीं है मेरे पास में। इस चीज़ को मतलब मेरे को लगता है बेस्ट है, अगर तुम ये करते हो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, है ना। और श्याम भाई आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बस इसमें यही बोलना चाहूँगा, आप सब ने जो कि है एप्पल का नाम सुना ही है, ठीक है। एप्पल अपना जो भी शेयर है खासकर उसको कैश में रखता है, मतलब जो भी रेवेन्यू उसका रहता है उसको कैश में रखते हैं। इतनी बड़ी कंपनी वो कैश में क्यों रखता है, आप लोग ये पहले सोचे हो कभी? उसका मेन मोटो यही रहता है कि भाई जब भी मार्केट के अंदर में अगर इस तरीके का कभी होता है कि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया या फिर, तो उनके पास में एक फंड है जिसके अंदर वो सही एंट्री ले सकते हैं। हमें भी जो अभी के टाइम पे हमने बताया आपको 20, 30, 50, ये 50 के अंदर में ना ओनली क्रिप्टो नहीं है, 10% यहाँ पर आपको USDT या फिर ऐसे स्टेबल कॉइन फैट के अंदर में रखना चाहिए, जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इमरजेंसी के तौर पे काम आएंगे ना, उसको आपको देखना ही नहीं है जब तक अच्छा खासा डंप मार्केट के अंदर नहीं मिल जाए, एंड उस टाइम पे आपको एंट्री बनानी है। तो मेरे हिसाब से फिएट आपके पास होने ही चाहिए डेफिनेटली। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं, और इस गलती को जितना जल्दी हो सकता है सुधारिए, और इसको सुधारोगे तो आपके लाइफ में भी चेंज होगा और आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सो यस फ्रेंड्स, बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल सी रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को यार, ताकि देखो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना ना, लोग ना काफ़ी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं अब इस मार्केट में, ये उम्मीद से कि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो, काफ़ी अच्छा हो, और हम लोग भी चाहते हैं कि आप सभी का प्रॉफिट ही हो। तो शेयर करो यार, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, आपको 2-4 वीडियोस में ही मिलेंगे, इसलिए शेयर करो। मुझे उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो पोर्टफोलियो डिज़ाइन के ऊपर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को भी, दिशान भाई के चैनल दिशान चौधरी, श्याम के चैनल को क्रिप्टो श्याम को। ये वीडियो का था। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।